गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं ब्रज माधुरी, जिसके कविवर हैं पद्माकर जी, हरिश्चंद्र जी, बेनी जी। ठीक है। लिखते हैं कवि जो हैं, चितय चितय चारों ओर, चौकी चौकी परै त्यों ही, जहाँ तहाँ जब तब खटखट पात है, भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है, कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, से सुहु महे सुहु सुरे सुहु सिहात है, एक पाय भीत एक पाय मीत कांधे धरे, एक हाथ छीकौ एक हाथ दधी खात है। इस काव्य पंक्ति में कृष्ण की बाल लीला का, या कृष्ण जो है बचपन में दही चुराने, कृष्ण की बचपन की जो दही चुराने की घटना है उसको बड़े सुंदर ढंग से चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ किसी ग्वालिन के घर दही चुराने के लिए चले जाते हैं। और जब दही चुराने जाते हैं तो वो बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं, बड़े सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। किंतु जब भी कहीं कोई पत्ता भी खड़कता है तो वह चौंक कर चारों दिशाओं की ओर देखने लगते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं। इसी बीच गांव की एक ग्वालिन उन्हें किसी चीज का भय बताकर डरा देती है। इससे उनका पूरा शरीर जो है रोमांचित हो उठता है और वे भाग जाना चाहते हैं। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि कृष्ण की यह दशा देखकर शेषनाग शंकर शेषु महेशु सुरेशु सिहात है, एक पाय भीत एक पाय मीत काधे धरे, एक हाथ छीकौ एक हाथ दधी खात है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि कृष्ण की यह दशा देखकर शेषनाग शंकर एवं देवराज इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगती है। ग्वालिन के घर पहुंचकर सीके तक पहुंचने के लिए बाल कृष्ण अपना एक पैर जो है दीवार पर रखा हुआ है और दूसरा पैर जो है अपने मित्र के कंधे पर रखा हुआ है। फिर वे एक हाथ से सीके को पकड़कर, अर्थात दही को टांगने का जो रस्सी होता है उसे सीके कहते हैं, उस सीके को पकड़कर और दूसरे हाथ से दही निकाल कर खाने लगते हैं। और आगे कहते हैं कवि जो है, पंकज कोश में भिंग फंस्यो, करतौ अपने मन यो मनसूबा, होइगो प्रात उइगे दिवाकर, जाओगो धाम पराग लय खूबा, बेनी सो बीच ही और भई, नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा, आए गयन चबाय लियो, रहिगो मन ही मन यो मनसूबा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह बात कहने लगते हैं कि कमल के पुष्प के भीतर एक भंवरा जो है फंस जाता है और जीवन, इस घटना के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया गया है। बताते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य होने पर कमल दल के संकुचित हो जाने पर, सूर्यास्त जब होता है तो सूर्यास्त होने पर कमल दल जो है संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो संकुचित हो जाने पर एक भंवरा जो है उसके कोश में फंस गया, क्योंकि वह जो है पराग लेने के लिए बैठा हुआ था वह भंवरा जो है। और जब कमल का पुष्प जो है सूर्यास्त होने के बाद वह सिकुड़ने लगता है तो भंवरा उड़ता नहीं है। इस कारण से पूर्ण रूप से कमल का पुष्प जो है संकुचित हो जाता है, तो वह भंवरा उड़ नहीं पाता बल्कि वहीं कोश में फंस गया है। वह मन ही मन इस प्रकार सोचने लगता है भंवरा जो है कि कल प्रातः जब सूर्योदय होगा और कमल पुनः विकसित हो जाएगा तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। बेनी कवि कहने लगते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट जाती है।
कि इसमें कोई अचरज नहीं है कि उस भंवरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ एक हाथी आया और उसने उस कमल को चबा डाला जिसमें वह भंवरा फंसा हुआ था, बंद था। इस प्रकार उस भंवरे की इच्छा जो है उसके मन में धरी की धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। वास्तव में इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन की नश्वरता को बताया गया है, अर्थात काल के वश में होने के पश्चात काल के वश में होने के पश्चात हमें कोई नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार से भंवरा का जो वह मन की जो बात है, वह इच्छा है, वह धरी की धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।